हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रांजल्स क्रिएशन। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। जी हाँ, जीपैट के लिए नोट कैसे बनाए जाते हैं, आखिर जीपैट क्वालिफायर्स जो है वो कैसे नोट्स बनाते हैं, मैंने अपने नोट्स जीपैट के लिए कैसे बनाए थे। सो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि क्या है ना, मुझे बहुत सारे दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप अपनी नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी बनाओ या फिर एक वीडियो तो बनाओ एटलीस्ट नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी पर। तो इसीलिए इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे नोट आखिर कैसे बनाए जाते हैं, नोट बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए, या फिर किसी कोचिंग के रेडीमेड नोट्स पढ़ लें। सो ये सारे डाउट्स आपके माइंड में से ख़त्म हो जाएंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो इसीलिए इस वीडियो को स्टार्ट टू लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। बट देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। आर यू अ फार्मा 2026 स्टूडेंट्स? देन सुनो ध्यान से, अब टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज PW फार्मा लेकर आया है एस जीपैट 2026 2.0 एंड एस जीपैट 2026 प्रो, योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर स्मार्ट एंड अर्ली प्रिपरेशन। एंड आपको इसमें सब कुछ मिलेगा, टॉप फैकल्टी से राइट गाइडेंस, 2500 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन विद देयर डिटेल सॉल्यूशंस, हर लेक्चर के बाद नोट्स रेडी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम इन क्विज फॉर्मेट, सब कुछ मिलेगा आपको इन कोर्सेस में। और अब सबसे बड़ी बात, PW फार्मा हैज अर्ली बर्ड ऑफर, जिसमें एस जीपैट 2026 2.0 आपको मिलेगा 4999 रुपीज़ में नहीं बल्कि सिर्फ 2999 रुपीज़ में। एंड एस जीपैट 2026 प्रो जो कोर्स है 8999 रुपीज़ का, वो आपको मिलेगा सिर्फ 4999 रुपीज़ में। दैट्स ₹2000 फ्लैट ऑफ। प्लस अभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए भी वैकेंसी आई है। एंड PW फार्मा का निश्चय फार्मासिस्ट एंड DI बैच इज परफेक्ट फॉर दैट ऑल्सो, जिसमें आपको मिलेगा 4000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्लासेस एंड वीकली टेस्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इन क्विज फॉर्मेट and 24/7 डाउट इंजिन एंड एक्सपर्ट फैकल्टी सपोर्ट एनी टाइम। लिमिटेड सीट अवेलेबल है, सो डोंट वेट, यूज माई एक्सक्लूसिव कोड प्रांजल 200 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स। PW फार्मा के साथ हर एग्जाम क्रैक करना अब और भी इजी। तो चलिए अब बात करते हैं हमारा टॉपिक जो है नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी फॉर जीपैट। तो देखिए, अगर नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में कि आपके साथ में क्या शेयर करूं, कैसे शेयर करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ ख़त्म करूं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। सो बाद में मैंने डिसाइड किया कि चलो जो है जैसा है, मेरा जो कुछ है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी होनेस्टली, टोटली। तो इस वीडियो में ना मैं आपको चीज़ें जो है वो सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके बताऊंगी। फर्स्ट में बात करूंगी फार्माकोलॉजी के बारे में। जी हाँ, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जीपैट के लिए। एंड यही से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि जैसे सब बोलते थे कि जीपैट के लिए कोलॉजी इज़ द मेजर सब्जेक्ट, कोलॉजी इज़ द मेजर सब्जेक्ट, तो मैंने भी प्रिपरेशन वही से स्टार्ट कर दी थी। एंड देखिए, अभी मैं ऑनेस्टली बताऊंगी कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि नोट्स कैसे बनाई जाए, आखिर क्या क्या नोट्स में लिखा जाए, कितना नोट्स एग्जैक्टली KD त्रिपाठी से बनाऊँ या फिर कोई रेडीमेड अगर नोट्स मिल जाए वो पढ़ूँ। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था मुझे। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया ना कि मैंने सीधा सिलेबस में से टॉपिक उठाया, एक एक चैप्टर लिया एंड KD त्रिपाठी में से मैंने स्टार्टिंग में नोट्स बनाए। ओके, स्टार्टिंग में KD त्रिपाठी रीड करती थी एंड वही से मैं नोट्स बनाती थी। तो मैंने कुछ चैप्टर के लिए ऐसा किया, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होती है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, कितनी डीप में पढ़ना चाहिए, कितनी डीप में नोट्स बनानी चाहिए, इन सारी चीज़ों का कुछ आइडिया ही नहीं होता। तो मैंने स्टार्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नोट्स बनाई थी, क्योंकि अगर आप KD त्रिपाठी अगर देखोगे तो एक वास्ट बुक है, वो एक चैप्टर ही बहुत बड़ा बड़ा है, हर एक ड्रग के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हर एक ड्रग के बारे में। तो जब भी मैं हर एक लाइन पढ़ती थी तो मुझे सारा कुछ इम्पोर्टेंट ही लगता था, ऐसे लगता था इधर से क्वेश्चन आएगा, उधर से क्वेश्चन आएगा।
सो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ना बहुत ज़्यादा नोट्स बनाए, बट एक पॉइंट आ गया जबकि मैं थक गई नोट्स बनाते बनाते। जी हाँ, हम थक जाते हैं, नोट्स बनाना इज़ नॉट अ जोक। मैं नोट्स बनाते बनाते थक जाती थी कि अरे यार, क्या मैं बना सकती हूँ पूरे सिलेबस के, मैं इतने नोट्स बना सकती हूँ। सो यही मैं अपने आप से पूछने लगी एंड मुझे ये यकीन भी नहीं आ रहा था कि जो मैं नोट्स में लिख रही हूँ क्या वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, अगर कुछ छूट गया तो, या फिर मैंने बहुत ज़्यादा ही लिख लिया तो मैं क्या वो रिवाइज कर पाऊँगी, इतना इम्पोर्टेंट भी है या नहीं है, ऐसे मुझे डाउट्स आने लगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया था, मुझे लगा कि सिंपली कोई एक ऐसा बुक देख ले जिसमें सारे कुछ टॉपिक्स कवर होंगे, सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, उसके नोट्स टोटली कवर होंगे। सो मुझे तब मिला पियर्सन बुक, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया है। तो मैंने पियर्सन बुक जो था वो खरीद लिया था। भी मेरे सीनियर से ही पता चला था कि ये एक अच्छा बुक है पियर्सन, जिसमें सारे सब्जेक्ट सारे नोट्स कवर हैं। तो मैंने पियर्सन बुक खरीद लिया। तो जब मैंने पियर्सन बुक खरीदा एंड मैं PYQ भी रीड करती थी ऑब्वियसली, तब मुझे पता चला कि हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है, मतलब जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है जिनके डायरेक्ट आंसर्स होते हैं, मतलब मैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही, मैं वो क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही जो कि कंसेप्ट लगाकर सॉल्व करने होते हैं। उनके अलावा जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जिनका डायरेक्टली आंसर होता है, वन लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर मैं वन लाइनर क्वेश्चंस देखती थी ना क्वेश्चन पेपर में, तो उनका आंसर मुझे डायरेक्टली पियर्सन बुक में मिल जाता था। जी हाँ, टैबलेट कैप्सूल्स के क्वेश्चंस हो गए, इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स के क्वेश्चंस हो गए, इमल्शन सस्पेंशन में से हर एक टॉपिक में से अगर मैं क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखती हूँ एंड उसका आंसर मैं अगर पियर्सन में सर्च करती हूँ तो मुझे उस क्वेश्चन का आंसर पियर्सन में मिल ही जाता था। तो मुझे लगा नोट्स बनाने से अच्छा क्यों ना मैं ये बुक ही अच्छे से पढ़ लूँ, क्योंकि इस बुक में तो सब कुछ दिया है, हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो क्यों ना मैं नोट्स बनाने से ज़्यादा इसी बुक को रिवाइज करूँ, इसी पर फोकस करूँ। तो क्या है ना, मैंने नोट्स बनाना स्टॉप कर दिया फॉर दैट टाइम, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट स्टॉप कर दिया एंड मैंने पियर्सन बुक लिया एंड उसी में से पढ़ना स्टार्ट किया। तो उसी में से पढ़ा, मैंने सारी चीज़ें पढ़ी उसी में से। बट हाँ, मैंने और एक चीज़ की थी जो मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताई है कि मैंने क्लासिफिकेशंस लिख लिए थे। जी हाँ, क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे से मैंने लिख लिए थे एंड उन क्लासिफिकेशंस का मतलब उस क्लासिफिकेशन में अगर कोई ड्रग है, उसी ड्रग पर बार बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, ADR के बारे में। तो मैं क्या करती थी, उसी ड्रग के आगे सारा कुछ उसके रिलेटेड लिख लेती थी। जी हाँ, उसी ड्रग के सामने सारा कुछ उसका लिख लेती थी। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने एक पेज है सपोज, उस पर क्लासिफिकेशन लिखा है, तो मैंने एक छोटी जगह भी मैंने खाली नहीं रखी थी, सारा कुछ मैंने उधर लिख लिया था। बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया था, बट मैंने वो किया था एंड जब भी रिवाइज करती थी तो वहीं से मेरा सारा कुछ कवर हो जाता था। जी हाँ, वहीं से सारा कुछ मेरा कवर हो जाता था। तो ऐसे मैंने फार्माकोलॉजी की नोट्स निकाली थी। सो ये मैं मेरी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ आपको, आपकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट के बारे में, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेशली टैबलेट कैप्सूल जो चैप्टर्स हैं। तो अगर देखिए, अगर आप टैबलेट कैप्सूल के लिबरमैन लेकमन से अगर नोट्स बनाने बैठोगे तो बाप रे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि लिबरमैन एंड लेकमन ये तो बहुत लेंदी रेफरेंस बुक है। उसमें अगर आप टैबलेट कैप्सूल्स चैप्टर देखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स हैं एंड वहाँ से तो नोट्स निकालने भी नहीं चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। मैंने भी वहाँ से नोट्स नहीं निकाले थे। मैंने क्या किया था कि फार्मेसी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जो भी उनके थ्योरी के वीडियोज़ हैं ना, मतलब टैबलेट कैप्सूल पाउडर के थ्योरी के उनके जो भी वीडियोज़ है, फिजिकल फार्मेसी के हो चाहे फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के हो, थ्योरी उनके जो लेक्चर्स हैं उसमें वो जो स्लाइड शेयर करते हैं ना, तो वहाँ से मैंने नोट्स निकाल लिए थे।
जी हाँ, वहीं से मैंने नोट्स निकाले थे। पियर्सन बुक में भी सारा कुछ कवर था, बट वो मुझे ज़रा शॉर्टकट लग रहा था। क्वेश्चंस के आंसर्स तो मिल जाते थे वहाँ से, बट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी। तो उसी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने वो फार्मेसी इंडिया के यूट्यूब चैनल से वो नोट्स मैंने निकाल लिए थे। तो चलिए अब बात करते हैं फार्माकोग्नोसी के बारे में। तो फार्माकोग्नोसी के बारे में होनेस्टली मैंने एक लाइन का भी नोट्स नहीं निकाला है। जी हाँ, मैंने बिल्कुल नोट्स नहीं निकाले फार्माकोग्नोसी के। पियर्सन में जो भी दिया है वो इनफ है। जी हाँ, इनफ है, क्योंकि हम जो नोट्स निकालेंगे ना, वो ऑलरेडी एवरीथिंग इज गिवन इन दैट बुक। सो फालतू का नोट्स निकालने में हम क्यों एनर्जी वेस्ट करें। आई यूज टू थिंक दैट। सो इसलिए मैंने फार्माकोग्नोसी मैंने रिवाइज चीज़ें ज़्यादा की थी, बहुत ज़्यादा मैंने रिवाइज किया था। नोट्स बनाने में मैंने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था। स्पेशली फार्माकोग्नोसी के लिए मैंने नोट्स बिल्कुल नहीं बनाए, मैंने सीधा सीधा वो रीड कर लिया था पियर्सन बुक से। तो चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने नोट्स बनाए थे। जी हाँ, बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बनाए थे। मैंने सारी नेम रिएक्शंस जो है वो अच्छे से एक जगह पर लिख ली थी। देन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी टॉपिक्स है उसे भी मैंने फिजिक्स वाला अलग पांडे सर की जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ है, 7-8 कुछ लेक्चर्स होंगे, उन लेक्चर्स के मैंने नोट्स बनाए थे। जी हाँ, मैंने नोट्स बनाए थे उसके। तो हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स कुछ है मेरे पास। अगर आपको देखने हो, आपको चाहिए हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। आई विल शेयर ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो इंस्टाग्राम पेज पर आप वो नोट्स देख लीजिएगा। तो अभी बात करते हैं अदर सब्जेक्ट के बारे में। जी हाँ, जो भी बाकी कुछ सब्जेक्ट है ना, उनके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए भी मैंने कुछ खास नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने पियर्सन से रीड किया था। एंड जो कुछ हमारा बायो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है, तो बायो फार्मास्यूटिक्स के मैंने सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नोट्स निकाले थे, तो मैंने वही पढ़े थे, क्योंकि बायो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, मैंने सेमेस्टर एग्ज़ाम के नोट्स पढ़े थे फॉर बायो फार्मास्यूटिक्स। तो इसके अलावा मेरे पास नोट मेकिंग की इससे बाकी ज़्यादा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ें थी जो मैंने पियर्सन बुक से एक्सट्रैक्ट की थी। मतलब देखिएगा, अगर हम पियर्सन बुक रिवाइज कर रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बाय हार्ट हो जाती है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में फिट बैठ जाती है, वो हम कभी भूल नहीं सकते। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम भूल जाते हैं, जो हमें याद ही नहीं रहती। तो क्या था, ऐसी चीज़ें जो थी जो मेरे ध्यान में नहीं रहती थी, तो वो चीज़ें मैंने अलग से नोटबुक पर लिख ली थी। जैसे कि साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, इवेपरेशन, डिस्टिलेशन, इसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इट मीन्स बॉल मिल, हैमर मिल्स, वो तो मेरे ध्यान में रह जाते थे। बट जो क्रिस्टलाइजेशन है उसके मेरे ध्यान में ही नहीं रहते थे, तो मैंने क्रिस्टलाइजेशन का स्पेशली अलग से नोटबुक पर लिख लिया था। अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, विटामिन्स, इसका मुझे सब कुछ ध्यान में रहता था। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के जो भी डिसीजेस है एसोसिएटेड विद इट्स मेटाबॉलिज्म, सेम प्रोटीन्स के भी हैं, तो वो मेरे ध्यान में नहीं रहते थे, तो मैंने उन्हें अलग से नोटबुक पर लिख लिया था। अगर कोलॉजी की बात करें तो मेरे सारे क्लासिफिकेशन अच्छे से ध्यान रहते थे, मतलब मैं रिकॉल कर पा रही थी। बट ओपियोइड एनाल्जेसिक जो है एंड एंटागोनिस्ट, वो मेरे ध्यान में नहीं रहता था। ब्लड रिलेटेड कुछ क्लासिफिकेशंस ध्यान नहीं रहते थे, तो मैंने उन्हें अलग से लिख लिया था। तो देखिए, यही आपको करना है। आपके पास सारा कुछ है। अगर पियर्सन आप बुक लोगे या फिर आप कहोगे कि किसी कोचिंग के आप पढ़ रहे हो, तो देखिए, कोचिंग का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कोई कोचिंग नहीं लगाई थी। बट हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि कोचिंग वाले जो भी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो मोर देन इनफ होते हैं। जी हाँ, उसमें सारा कुछ कवर होता है। तो आप चाहे पियर्सन बुक पढ़ रहे हो या अदर कोई भी बुक पढ़ रहे हो,
तो उसमें सारा कुछ तो कवर होगा, वो तो आपको पढ़ना ही है, बट वो पढ़ते हुए जो भी कुछ चीज़ें होती है ना जो आपके ध्यान में नहीं रहती, तो उन्हें आपको अलग से लिख लेना है। सो ये मेरी नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो मैंने बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख के देखी थी। मतलब क्लासिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा बार मैंने रफ पेजेस पर या फिर रफ नोटबुक पर लिख के देखे थे। सो ऐसा सारे सब्जेक्ट के रिलेटेड सारा कुछ मैंने लिख के देखा था, क्योंकि क्या होता है लिखना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चीज़ें ध्यान में रखने के लिए, चीज़ों को रिकॉल करने के लिए। तो मैं सारा कुछ लिख के देखती थी। मेरे बहुत सारे पेजेस नोटबुक्स तो इसी से भर गई है कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस करती थी। तो स्पेशली लिखना इसी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, लिखने से चीज़ें रिकॉल होती है। तो मैंने नोट्स भले ही ज़्यादा न निकाले हो, बट मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है गाइज, हाँ बहुत ज़्यादा लिखा है। एंड और एक बात मैं आपको कहूँगी, अगर आपको लिखना ज़्यादा पसंद है, आपको नोट्स बनाना ज़्यादा पसंद है, तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी ही स्ट्रैटेजी फॉलो करो। आपकी स्ट्रैटेजी भी मुझसे ज़्यादा बेस्ट हो सकती है। आप हर एक चैप्टर के साथ नोट्स बना सकते हो। सो आपकी स्ट्रैटेजी जो भी हो वो यूज़ करो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो। सबकी सुनो, सारे क्वालिफायर्स के वीडियोस देखो, बट आपको जो सही लगता है, आप जो कर सकते हो वो करो, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी भी अपकमिंग डेज में वो एक टॉपर स्ट्रैटेजी हो सकती है। बट हाँ, एक और बात भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो भी हमें हम नोट्स निकालने वाले होते हैं ना, वो चीज़ें ऑलरेडी कुछ बुक्स हैं उनमें कवर्ड है, कोचिंग क्लासेस के मटेरियल में भी कवर्ड है, एंड पियर्सन में तो ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें कवर्ड हैं। तो अगर आपको पियर्सन बुक खरीदना हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, वहाँ जाकर उस बुक को परचेस कीजिएगा, एंड अभी परचेस कीजिएगा, क्योंकि पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो ना, तो आगे जाकर ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आती है। सो ये सब कुछ था मेरी नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। तो इंस्टाग्राम पर मैं मेरे कुछ थोड़े बहुत नोट्स है मेरे पास, ज़्यादा नहीं है। मेरे जूनियर्स को मैंने बहुत ज़्यादा मटेरियल दे दिया है। जो भी कुछ है आई विल शेयर ऑन इंस्टाग्राम, सो फॉलो दैट पेज, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।